गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा कूलाम का नियम, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है हमारा। देखो, कूलाम के नियम को बताने से पहले मैं सबसे आपको बताता हूँ सबसे पहले कि वैद्युत बल, ठीक है। सबसे पहले देखो, क्योंकि कूलाम का जो नियम है इसमें हमारा वैद्युत बल भी आएगा। तो देखो, हमारा जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। देखो, हमारे पास क्या है, दो आवेश है। एक है हमारे पास Q1 और दूसरा है हमारे पास Q2, ठीक है। ये आवेश हो गए दो। अब इनके बीच में जितना भी बल लगेगा हमारा, या तो वो आकर्षण प्रकृति का हो या वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, ठीक है। उस बल को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल कहेंगे, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी। तो क्या है वैद्युत बल हमारा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत बल कहलाएगा। अब यहाँ से देखो हमारा कूलाम का नियम क्या है। देखो, कूलाम हमारा क्या था, एक बहुत वैज्ञानिक था, मतलब भौतिकविद था, इसको हम भौतिकविद कह सकते हैं, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा, मतलब कि दो आवेश दिए और उन दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा, ठीक है। वो दूरी मान ली हमने r, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसने फिर क्या कहा, ये कहा कि जो ये दोनों आवेश हैं, ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यानी पहली बात क्या कही हमसे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। लेकिन जो इनके बीच की दूरी है, ठीक है, यानी क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती जब भी हम लिखते हैं तो 1/, में लिखते हैं, क्योंकि इन्वर्स में चला जाता है, ठीक है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको क्या है, थ्योरी में लिखेंगे। तो कूलाम ने क्या कहा हमसे, ये कहा कि इसके नियमानुसार या इस नियमानुसार इसने कहा किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तब देखो, डायग्राम मैंने बना दिया है। तो हमने जो थ्योरी पार्ट लिखा है सारा का सारा हमारा ये लिखा। अब ये बताओ, यहाँ से हमें पता है कि जो ये दोनों समीकरणें बनी हुई हैं हमारी, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q1 Q2/r², क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इससे भी यही तात्पर्य है कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती हो गया और r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि जहाँ हम लिख देंगे 1/4πε0 एक नियतांक, ठीक है, होता है, जिसे देखो नियतांक होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम, जिसका प्रयोगों द्वारा मान, ठीक है। देखो, जो 1/4πε0, इसको ε0 बोलते हैं, इसका मान हमें कितना मिलता है प्रयोग द्वारा, ये मिलता है हमें 1/4πε0 का जो मान मिलता है, कितना मिलता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है।
और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, प्राप्त होता है। ये हो गई। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या कहती है, निर्वात की, मतलब ये क्या कहलाती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जो हमारी वैद्युतशीलता होती है ये क्या होती है, हमारी एक माध्यम का गुण होता है ये भी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम यहाँ से किसकी, देखो कूलम के नियम में सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसके बाद में हम किसके बारे में बात करते हैं, जो हमारी वैद्युतशीलता ही है, ठीक है, इसके मात्रक के बारे में लिखेंगे यहाँ पे और इसके मान के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम निर्वात की, या निर्वात की वैद्युतशीलता से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, नोट पॉइंट, ठीक है। देखो नोट पॉइंट से क्या है हमारा, कि यदि जो हमारे आवेश है, ठीक है, वो समान प्रकृति के हैं, यानी समान प्रकृति का मतलब पॉजिटिव है या वो निगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब है कि समान प्रकृति के है, यानी जब भी हमारे दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो हम कौन सी प्रकृति का होगा, वो हमारी प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, चाहे ये हो और चाहे ये, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे सभी, ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी हमेशा प्लस प्लस वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेश, देखो ये भी एक आवेश का गुण है, ठीक है। जिस प्रकार जो चुंबक होती है हमारी, चुंबक के एन सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार आवेशों में भी जो यदि हम प्लस और प्लस को पास पास लाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस साइड में होगी, ठीक है। यदि हम इसके कारण इस पे बल निकाल रहे हैं तो लगने वाले बल की दिशा इस साइड में, और यदि हम इसके कारण लगने वाला बल इस पे निकाल रहे हैं तो बल की दिशा इस साइड में, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारी इनके बीच में होगी, यदि हम इसके द्वारा इस पे निकाल रहे हैं तो लगने वाले बल की दिशा इस दिशा में, और यदि हम इस आवेश के द्वारा इस पर निकाल रहे हैं तो बल की दिशा होगी इस दिशा में, लेकिन लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या सीखने को मिला कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। और यदि आवेश हमारी क्या है, असमान है, ठीक है, तो असमान जब भी हमारे बल लगता है तो इनके जो बीच में बल लगेगा हमारा वो कैसा लगेगा, आकर्षण प्रकृति का, ठीक है। तो इनके जो बीच में बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ, ये भी देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी 1 नंबर का, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, का मात्रक तथा विमा, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। देखो और इसका जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखो ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि चूँकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ हमें निकाल लिया इसका मात्रक। अब जो बल होता है हमारा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, हमें निकालना है इसका मात्रक, ठीक है, क्योंकि सेम नुकन ही रहेगा ये। अब Q1 Q2 क्या होता है हमारे आवेश, इसका मात्रक भी कूलम होता है और इसका मात्रक भी कूलम, मैंने आपको बताया था। तो कूलम मिलकर क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, r² है तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या बन जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो पता लग गया सभी को, जो हमारा कूलम का नियम है इसी से ही हमने क्या तैयार किया है, मात्रक, ठीक है। अब इसके बाद में बताओ इसका मान तय हो गया, अब हमें निकालनी है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट होगा ये पूरा का पूरा इसके अपोन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 ठीक है, कितनी 10 की पावर ये हो जाएगी 9। अब देखो उसका जो मात्रक है जब ये इसके अपोन में चला जाएगा यहाँ पे आएगा, तो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है हमारा, ठीक है, ये तो नीचे चला जाएगा और कूलम स्क्वायर ऊपर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो क्या वो बताएंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखो जब हम इसकी यहाँ पे
4 गुना 3.14 9 गुना 10⁻9। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये मात्रक प्राप्त होगा। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इसकी क्या निकालेंगे हम, वीमा निकालेंगे। देखो वीमा हम यहीं पे निकाल देते हैं। इसकी जो वीमा होती है, देखो मात्रक पता लग गया। अब ये बताओ वीमा, कूलाम की जो वीमा होती है 11th में तुमने पढ़ी होगी, 80 होती है। इसका क्या दे रखा है हमें, 80 का स्क्वायर। न्यूटन बल की वीमा क्या होती है, mL/2। और मीटर की वीमा क्या होती है, L। इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, a²t² अपॉन में mL/2। L की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ, इसको लेके हम ऊपर उठाएगा तो m की क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और L की पावर कितनी हो जाएगी, देखो L तो कहीं पर भी नहीं है, तो L की -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर यहाँ पे 2 है, और ये माइनस के ऊपर जाने के बाद प्लस की हो जाएगी, 2 2 कितनी हो जाएगी, 4, और इनटू में कितना है, a²। तो mL/T के रूप में हम जब इसकी वीमा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, m की -1, L की -3, t की 4, a²। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, टेक केयर।